हेलो फ्रेंड्स, फीलिंग ऑफ इमेजिनेशन के इस चैनल में आपका वेलकम है। काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो मैं इसकी शुरुआत अपने सियान वांग एफएफ अनटस्ट के नेक्स्ट पार्ट से कर रही हूँ। प्रीवियस पार्ट अगर आप लोगों को याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप जाके सुन लीजिएगा। और एक बात, मेरे बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं जिन्हें मैं टाल नहीं सकती हूँ, तो प्लीज उन्हें इग्नोर करिएगा और मेरी वीडियो को एंजॉय करिएगा। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी जिद करता है विंग से उसके साथ ऑर्फनेज जाने के लिए, और विंग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। वांगजी ऐसा कोई ऑप्शन छोड़ता ही नहीं है कि विंग उसे ना ले जाए, तो वह सुयांग से किसी ऐसे पर्सन को लाने के लिए कहता है जो वांगजी का मेकअप एज अ गर्ल कर सके। फिर क्या था, सुयांग साओ सिंचन को बुला लेता है। विंग साओ सिंचन को अपनी बातें बताता है, साथ में वह यह भी बताता है कि उसे लड़की की तरह सिर्फ वांगजी को नहीं सजाना है, सुयांग को भी सजाना है। अब सुयांग को ये बात सुन के बहुत झटका लगता है। उसने कहा, क्या? पर क्यों क्यों मैं बॉडीगार्ड हूँ तो एक लड़की कैसे बन सकता हूँ? विंग ने कहा, बॉडीगार्ड हो तभी तो कह रहा हूँ, तुम्हारा काम है मेरे हस्बैंड को प्रोटेक्ट करना, और इसी काम के तुम्हें पैसे भी मिलते हैं। अगर तुम एक लड़की के साथ घूमोगे तो सब यही समझेंगे कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो, और तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। अगर वांगजी के साथ लड़की बनकर रहोगे तो वांगजी भी सेफ रहेगा और तुम्हारी नौकरी भी बची रहेगी। फिर वह साओ सिंचन की तरफ देखते हुए कहता है, आप पहले इन्हें रेडी करवाइए। और हाँ, उसने सुयांग की तरफ थोड़ा घूरते हुए कहा, मुझे पता है इस मेंशन में वांगजी की सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और तुम्हें मेंशन की सिक्योरिटी का इंचार्ज भी बनाया गया है, तो फिर तुम्हें ही इस बात को निश्चित करना होगा कि हम में से कोई भी उस कैमरे की नज़र में बाहर जाते समय ना पड़े। मैं पहले जाऊंगा वांगजी के साथ, उसके बाद तुम किस तरह से अपने इस फ्रेंड के साथ बाहर निकलते हो तुम ही जानो। और हाँ, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए। अब ये कैसे करोगे ये तुम्हें ही निश्चित करना होगा। पर मैं ये कैसे करूँगा? सुयांग अपने बचाव में कुछ कहने ही वाला था कि विंग ने उसकी बात को काटते हुए कहा, ये मत कहना कि मैं कैसे करूं। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, ये कैमरास हैंडल करना इतना भी कठिन नहीं है। अगर तुमसे ना हो पाए तो मुझसे कहो, मैं तुम्हें बेस्ट हैकर प्रोवाइड कर दूंगा जो कि ये काम आसानी से कर देगा। साओ सिंचन, सुयांग और वांगजी तीनों विंग की तरफ देखने लगे। तीनों के मन में बस एक बात चल रही थी, कौन है विंग का हैकर? कहीं वो लैन फैमिली का दुश्मन तो नहीं है? सुयांग और साओ सिंचन दोनों ने वांगजी की तरफ देखा। वांगजी उनकी नज़रों में उमड़ रहे उस सवाल को पढ़ लिया। उसने अपने मन में कहा, मैं समझ गया, तुम लोग क्या कहना चाहते हो, यही ना कि मैं पता करूं कि वो कौन है। उसने विंग की तरफ देखा मगर बड़े प्यार से और कहा, ये हैकर कौन होता है काका? वांगजी की ऐसी आवाज़, और वो भी विंग के लिए। साओ सिंचन तो हैरान ही रह गया। उसने एक बार वांगजी की तरफ देखा और फिर सुयांग की तरफ। वांगजी तो बस विंग की ही तरफ अपनी मासूम सी आंखों से देखे जा रहा था। साओ सिंचन अपने हैरानी में कुछ कहने ही वाला था कि सुयांग ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। चुप रहो तुम। तभी विंग ने वांगजी के बालों को रफल किया और कहा, तुम्हें हैकिंग के बारे में जाननी है ना? तो चलना, वहीं वेनिंग होगा, उससे पूछ लेना, वो तुम्हें अच्छे से बता देगा। लोग कहते हैं वो बहुत खतरनाक हैकर है। मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन लोगों से ही सुना है। वांगजी ने स्माइल किया और उसकी ऐसी स्माइल देखकर साओ सिंचन एक बार फिर अपनी ही जगह जम गया। उसने धीरे से कहा, सुयांग मुझे पकड़ लो, नहीं तो मैं वांगजी को ऐसे देखकर गिर ही जाऊंगा। वांगजी, क्या ये सच में वांगजी है? सुयांग ने भी धीरे से रिप्लाई किया, नहीं पकड़ सकता ना, नहीं पकड़ सकता। अगर पकड़ा तो वो वांगजी का अल्फा मुझे मार डालेगा। साओ सिंचन, समझो ना और अपने आप को संभालो। अभी तो और भी न जाने कितने रूप तुम्हें देखने ही होंगे इस कोल्ड माइंड वांगजी के। वो दोनों आपस में इसी तरह खुसर फुसर करते रहे। विंग ने कहा, बॉडीगार्ड तुम क्या उसे परेशान कर रहे हो? सुयांग ने कहा, नहीं तो मैं बस यही समझा रहा था कि पहले वांगजी को रेडी कर दो, उसके बाद मुझे कर देना। विंग ने कहा, सही कहा तुमने,
पहले वांग जी को रेडी करना होगा और फिर तुम्हें। यह कहकर वह वांग जी की तरफ मुड़ता है और बड़े प्यार से कहता है, वांग जी, इनकी बात मानना और अच्छे से रेडी होना, मैं बाहर जा रहा हूँ। यह कहकर वह रूम के बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसकी नज़र सुयांग की तरफ जाती है। वह गुस्से से बोलता है, क्या तुम्हें नहीं चलना? सुयांग हड़बड़ाते हुए बोलता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी चल रहा हूँ ना। और वह भी विंग के पीछे पीछे निकल जाता है। अब उस रूम में केवल वांग जी और साओ सिंचैन ही थे। वांग जी अभी भी अपने ब्लैंकेट में ही था और साओ सिंचैन की तरफ देख रहा था। इस वक्त उसकी स्माइल डिसअपियर थी। उसने साओ सिंचैन की तरफ देखा और कहा साओ, गगा कैसे हैं? साओ ने कहा, वो ठीक है और थोड़ी बहुत उनकी बॉडी में हरकतें भी होने लगी हैं। मुझे विश्वास है 2-3 महीनों में उनका शरीर काम करने लगेगा। और तुम बताओ, तुम्हारी इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची हुई है? वांग जी ने कहा, बस हमें मेंग्याओ के बारे में पता चल जाए तो उस इंसान तक पहुँच जाऊँगा जो हमारी फैमिली को ख़त्म करना चाहता है। साओ सिंचैन ने अपना सर हिलाया और फिर वांग जी की तरफ घूरते हुए कहा, ये सब क्या है वांग जी? तलान वांग जी लड़की बनने वाले हैं, वो भी अपनी हस्बैंड की जासूसी करने के लिए। वांग जी थोड़ा सा शर्मा कर अपनी गर्दन नीचे कर लेता है और कहता है, वो एक्चुअली मैं बस उसके साथ जुड़े लोगों को देखना चाहता था। तुम झूठ बोल रहे हो वांग जी, तुम झूठ बोल रहे हो वांग जी, साओ सिंचैन ने मुस्कुराते हुए कहा। वांग जी ने साओ सिंचैन को घूर कर देखा और कहा, मैं झूठ बोल रहा हूँ और वो भी तुमसे? अभी तक जो कन्वर्सेशन साओ सिंचैन वांग जी के सामने खड़े होकर कर रहा था, उसने वांग जी के साइड में उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके पास बैठते हुए कहा, वांग जी, मैं जानता हूँ तुम सच बोल रहे हो, मगर ये सच आधा सच है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? वांग जी ने साओ सिंचैन की आंखों में देखा और कहा, तो पूरा सच क्या है, तुम बता दो ना। साओ सिंचैन ने मुस्कुराते हुए कहा, पूरा सच ये है कि तुम नी हुसैन से मिलना चाहते हो। वांग जी की निगाहें झुक सी गई थीं, जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसने अपना हाथ साओ सिंचैन के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने सुयांग से बस इसलिए उसकी जानकारी निकालने को कही है क्योंकि वो विंग के काफ़ी करीबी जान पड़ता है और मुझे विंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखनी होंगी ना, कहीं वो हमारे लिए खतरा ना बने। साओ सिंचैन हंसने लगा और कहा, वांग जी, वांग जी, वांग जी, क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ़ समझते हो? मैं तुम्हारी किसी भी बात पर इसलिए विश्वास कर लूँगा? तुम तुम सुयांग को पट्टी पढ़ा सकते हो, मुझे नहीं। तुम शायद भूल गए हो, मैं तुम्हें सुयांग से ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ। तुम्हारी फीलिंग जो किसी को दिखाई दे या ना दे, तुम्हारी मुस्कुराहट जो तुम्हारे होठों पर आए या ना आए, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, मैं अच्छे से जान सकता हूँ। वांग जी चुप हो जाता है। इस समय वह पूरा ब्लैंक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह सुयांग को क्या जवाब दे, मगर इतना तो तय था कि साओ सिंचैन गलत नहीं बोल रहा था। वांग जी भले ही पूरी दुनिया से खुद को छिपाता फिरे, मगर सामने बैठा ये शख्स उसे पढ़ना अच्छे से जानता था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम ही बता दो, मैं क्यों जाना चाहता हूँ? साओ सिंचैन ने मुस्कुराया और कहा, अपने अल्फा पर नजर रखने के लिए और उसे नी हुसैन से दूर करने की कोशिश करने के लिए। वांग जी मुस्कुराते हुए अपने ऊपर से ब्लैंकेट को हटाकर बैठते हुए कहता है, तुम सच में मुझे बहुत अच्छे से जानते हो साओ सिंचैन, तो चलो अब तुम मुझे तैयार करो। वांग जी बैठो, मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है, साओ सिंचैन ने कहा। वांग जी बैठता है, चलो अब कहो। साओ सिंचैन मुस्कुराया और कहा, ये नी हुसैन का नाम सुनकर वांग जी ने साओ सिंचैन की तरफ अपनी परेशान आंखों से देखते हुए कहा। नी हुसैन का नाम सुनकर वांग जी ने साओ सिंचैन की तरफ अपनी परेशान आंखों से देखा। साओ सिंचैन ने वांग जी की क्यूरियोसिटी को समझा और कहा, वो नी हुसैन दरअसल एक 15 साल का ओमेगा है। विंग ने उसे तब से पाला है जब 3 महीने का था। विंग उसके लिए फादर जैसा है और विंग के लिए वो उसका बच्चा है। साओ सिंचैन की बात सुनकर वांग जी की हैरान परेशान आंखों में खुशी की लहर सी दौड़ गई। उसने कहा, मैं सुयांग को छोड़ूंगा नहीं, उसने मुझसे झूठ कहा था। साओ सिंचैन ने हंसते हुए कहा, उसने झूठ नहीं बोला, बस सच छुपाया था। कुछ भी हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वांग जी ने गुस्से से कहा। साओ सिंचैन ने कहा, मत छोड़ना, मैंने कहा मना किया है तुम्हें। एक बात जानते हो वांग जी,
अब क्या जानना चाहिए मुझे? वांग जी बेड से उतर गया और वॉशरूम की तरफ जाने के लिए बढ़ा। वेन रोहान का नाम सुनकर वांग जी अपनी जगह पर जम गया। वेन रोहान ने विंग को धमकी दी थी, अगर वह तुमसे शादी नहीं करेगा तो वह नी हुसैन को बेच देगा। वेन रोहान की इतनी हिम्मत, वांग जी गुस्से से बोला। साओ सिंचन ने कहा, वो कितना घटिया है, तुम सोच भी नहीं सकते वांग जी। विंग बहुत ही अच्छा है, प्लीज उसके साथ तुम तभी आगे बढ़ना जब तुम्हें यकीन हो पूरी लाइफ तुम उसके साथ रह सकते हो। उसे बीच में छोड़ने के लिए उसका हाथ मत थामना वांग जी, उसे कोई होप मत देना वांग जी। इतना कहने के साथ ही साओ सिंचन अपनी जगह से खड़ा हो गया और वांग जी की तरफ अपने प्लीडिंग आई से देखने लगा। वांग जी जो अब सीरियस हो चुका था, उसने कहा, तुम्हें क्यों लगता है मैं उसे छोड़ दूंगा? साओ सिंचन ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्या ये बताना जरूरी है? साओ सिंचन अपनी उसी सीरियस टोन में कहा। वांग जी ने अपने कदम साओ सिंचन की तरफ बढ़ाया और कहा, मैं नहीं जानता साओ, मैं नहीं जानता मैं विंग से प्यार करता हूँ या नहीं, पर मैं ये जानता हूँ वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। पता नहीं क्यों मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ, उसकी केयर चाहता हूँ, उसकी केयर करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता वो अच्छा है या बुरा, जो भी हो मैं अभी नहीं तय कर पा रहा, मगर एक बात तो तय है, मेरा मन उसे अपने लिए चाहता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मेरे सामने अभी खुद की फैमिली को सेव करने की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जानता हूं हमारा इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, हमारी रेपुटेशन है। मैं इन सब पर कोई आँच नहीं आने देना चाहता साओ सिंचन। इन सब को हैंडल करने में मैंने कहीं खुद को खो दिया था साओ सिंचन। परवीन के आने से मुझे सुकून सा फील हो रहा है। लग रहा है कि मेरे सर से कोई बोझ उतर गया है। कोई है जो मेरा है, बस मेरा। वह मेरी लाइफ है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ वो मुझसे क्या चाहता है, क्या चाहता है। तुम्हें पता है उसने एक साथ मुझसे बहुत सारे रिश्ते निभाए हैं। कभी मॉम की तरह मेरी केयर करता है, कभी डैड की तरह मुझे समझाता है, और कभी काका की तरह मेरा ख्याल रखता है, और खुरैन अंकल की तरह मुझे एक सेफ जोन लगता है वो। मैं जहाँ मैं बेफिक्र होकर जी सकता हूँ। बस एक रिश्ता है जो उसने कभी नहीं निभाने की कोशिश की, वही रिश्ता जो हमारे बीच का रियल रिलेशन है, अल्फा ओमेगा का। तुम्हें पता है आजकल हम बेड शेयर करते हैं, मगर मगर उसमें भी वो मुझे ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि मैं कोई बच्चा हूँ। वांग जी कहते कहते थोड़ा सा झल्लाने लगा था। ओह, तो लान वांग जी चाहते हैं वो उन्हें अपने ओमेगा की तरह ट्रीट करे, है ना? वांग जी का फेस रेड हो चुका था। उसने अपनी निगाहों को हटाते हुए कहा, लेट हो रही है, मैं सावर लेकर आता हूँ। और वह सावर रूम में चला गया। उसके जाते ही साओ सिंचन ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, स्टूपिड वांग जी, ये प्यार नहीं तो और क्या है? अब अपने इस हार्टलेस प्रिंस को कैसे बताऊं कि उसके हार्ट पर किसी और का कब्जा हो गया है। खैर चलो देखते हैं आगे क्या होगा। थोड़ी देर बाद वांग जी बाहर आता है और साओ सिंचन उसे लड़कियों के जैसे मेकअप कराने लगा था। उनके बीच बात नहीं हो रही थी क्योंकि कुछ देर पहले ही विंग ने अल्टीमेटम दे रखा था कि जल्दी से रेडी हो जाओ, देर हो रही है। करीब आधे घंटे बाद वांग जी रेडी था। वह बिल्कुल एक लड़की की तरह लग रहा था। उसने शीशे में खुद को देखा और साओ की तरफ आश्चर्य से देखते हुए कहा, क्या सच में ये मैं ही हूँ? साओ सिंचन ने वांग जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर मैंने तुम्हें खुद तैयार नहीं किया होता तो मैं भी यही सोचता कि तुम ये नहीं हो सकते, मगर कह नहीं सकता। और मुस्कुराकर कहता है, वैसे तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। अब देखना तुम्हारा अल्फा तुम पर मर मिटेगा। साओ सिंचन ने बाहर खड़े हुए सर्वेंट को कहा, जाओ सर को अंदर भेज दो। सर्वेंट को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी तो वह वांग जी को नहीं देख पाया था। सर्वेंट विंग को इन्फॉर्म करता है। विंग और सुयांग दोनों अंदर आते हैं। सुयांग ने वांग जी को देखा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने कहा, ये वांग जी सर हैं? उसने कहा, ये वांग जी सर हैं? ये कितने? बॉडीगार्ड, तुम ज्यादा तो नहीं बोल रहे हो ना? सुयांग का मुंह बन गया। साओ सिंचन मुस्कुरा रहा था जब विंग ने सुयांग को धमकाया। साओ सिंचन ने कहा, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप बताइए ये कैसे लग रहे हैं? ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना?
विंग ने एक उड़ती हुई नजर वांगजी पर डाली और कहा ठीक ठाक है। वांगजी को ये सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा बस ठीक खगा। विंग की आवाज सॉफ्ट हो गई। उसने कहा वांगजी दुखी मत हो, तुम ब्यूटीफुल लग रहे हो, मगर इससे ज्यादा मुझे तब ब्यूटीफुल लगते हो जब मेरे वांगजी की तरह रहते हो। वांगजी की आंखों में विंग की बातों से एक अलग ही एक्सप्रेशन आ गया। विंग ने वांगजी पर से अपना ध्यान हटाकर कहा बॉडीगार्ड अब तुम्हारी बारी है, रेडी हो जाओ। ओके फ्रेंड, तो मैं आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। पता है पार्ट काफ़ी छोटा था, आपको निराशा हुई होगी, लेकिन मैं कल इसका लॉन्ग पार्ट बनाऊँगी। थैंक यू।